नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। सर, आधी रात को तो बहुत बड़ा ड्रामा हो गया, हम ये कह सकते हैं। पीएम मोदी ने तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि विपक्ष चारों खाने चित है। एक तरफ उन्होंने वीडियो जारी करके ये कहा कि वो पेपर लीक के मामले में सख्त कानून बनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा मेदांता अस्पताल पहुंच गए और वहां पर उन्होंने सोनम वांगचुक का जो अनशन था वो भी तुड़वा दिया है। यानी कि समझौता हो गया है, सोनम वांगचुक की मांगे शायद मान ली गई हैं और सरकार उनको राजी करने में कामयाब हो गई। अब विपक्ष क्या करेगा सर? आप कहते हैं ना कि सरकार ने क्या किया, मैं तो कहूंगा सरकार ने खेला कर दिया। ये खेले का फर्स्ट एक्ट था। पहले ही एक्ट के अंदर ऐसा धमाका किया है कि एक तरफ प्रधानमंत्री आके बातें करते, दिल खोल के बात करते युवा से, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को नड्डा जी सूप पिला रहे, जितेंद्र सिंह साथ में खड़े हैं, ऊपर से केसरिया भगवा भी पहनाते। जैसे आपने पूछा कि क्या वांगचुक की बातें मान ली गई, उसकी बातें तो जायज थी। बस खाली एक एफआईआर वाली बात जो है कि जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, हाँ, अगर वो सही में विद्यार्थी है तो उन पर से एफआईआर हटा ली जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर एफआईआर के अंदर 90% से ज्यादा तो विद्यार्थी है ही नहीं। 35, 40, 50, 5-5 बच्चों के बाप, उनके ऊपर एफआईआर है पथराव की, हिंसा की, तो वो तो हटा नहीं जाएगी। मेरा तो ये मानना है कि धुरंधर का खेल अब बहुत लंबा चल रहा है और सोनम वांगचुक को ये बात समझ में आ गई थी कि ये विपक्ष सब मिलके उसकी बलि चढ़ाने पर था। तो शायद इसीलिए सोनम वांगचुक को उठा ले लिया गया। वो उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया कि उसकी हेल्थ के लिए उसको उठा लो, तो वो उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पुरवार हुआ, क्योंकि सोनम वांगचुक का इतिहास भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, मगर सोनम वांगचुक को अपनी ओर करके उन्होंने ये सब कॉकरोच कहे जाने वाले लोग जो विद्यार्थी नहीं है उनकी बोलती बंद कर दी। और दूसरी तरफ मोदी जी ने अपने संभाषण में विद्यार्थियों से तो कह ही दिया कि अब मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो, इसको हम देखेंगे, नया कानून बना देंगे। तो अंजू जी, यहां पर खेला बड़ा हो गया है। सर, खेला तो हो गया, लेकिन वो जो कॉकरोच वहां बैठा हुआ है अभिजीत दीप के, उसका अब क्या होगा? और फिर राहुल गांधी जो भी एक दिन पहले गांधी स्मृति गए थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था। यही बातें अखिलेश यादव कर रहे थे, केजरीवाल अपनी अलग से रोटियां सेक रहे थे। सर, एक तीर में कई निशाने कर डाले मोदी सरकार ने। वांगचुक को भी मना लिया और पीएम मोदी ने वीडियो बनाकर देश की जनता को ये भरोसा भी दिला दिया कि देखिए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया हमने। 2.5 मिनट की वीडियो में उन्होंने यही कहा ना कि अगर पेपर लीक हुआ था तो हमने बच्चों का साल वेस्ट नहीं होने दिया, पेपर करवाया और अब रिजल्ट सबके सामने है। तो सर, बचा क्या? ये तो सारे जो बेगानी शादी में अब्दुल्ले बने घूम रहे थे सर, इनके तो तोते उड़ गए होंगे इस खबर से। अरे अंजू जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला तो बेचारा निर्दोष था, मगर ये तो सब देशद्रोही है, इनका क्या करेंगे? गांधी स्मृति पे जाके कैंडल मार्च करना है, जन कल्याण मार्ग के सामने आके लेट जाना है, ये तो हमारे पप्पू जी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोकतांत्रिक तरीके से वो नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाएंगे। तो उनके लिए एनआरकी करके हिंसा को न्योता देना, और हिंसा भी वो सशस्त्र दलों से करवाना चाहते हैं कि जो कहीं 2-4 लोगों को कहीं पर गलती से गोली लग गई तो उसको कैमरा के सामने खड़ा करके पूरी दुनिया में उसका ढंढेरा पिटना, ये विटनेस प्ले करना और बताने की कोशिश करना कि ये नरेंद्र मोदी सरकार
तो एक फासिस्ट गवर्नमेंट है। ये तो इनकी मंशा रही है। फिर वो पप्पू हो या फिर मफलर मैन हो, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक मफलर मैन है, एक को मैग्सेसे अवार्ड मिला है, दूसरे को नहीं मिला। ये दूसरा 56 साल का युवा है जिसका शायद कुटुंब कबीला कहीं कोलंबिया में बसता है, मगर उसे भारत के लोगों को बल कराना है। तो जब युवाओं का नेता बनके केजरी बैठता है तो राहुल गांधी को तकलीफ होती है। और ऐसे लोगों को ये एक ही रात के खेले के अंदर नरेंद्र मोदी ने सबको मात दे दी। अब ये कहां जाएंगे? दीपके जो एक जमाने में मनीष सिसोदिया का पीआर करता था, जाएगा वापस पीआर करेगा। पंजाब के चुनाव में आपको देखने को मिले तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। उसी तरह केजरी को मुंह बंद करके पंजाब वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जंतर मंतर पे अब जो दिखेगा ना, उसे सीआरपीएफ या पुलिस या आरपीएफ या सीआईएसएफ वाले नहीं, उसको लोग मारेंगे। आम प्रजा जाके मारेगी कि विद्यार्थियों के नाम पे आप धांधली मचा रहे हैं। ये चीजें होने वाली है। सर, आज जो 12:30 बजे के आसपास बैठक होने जा रही है कॉकरोच पार्टी के प्रतिनिधियों की, सरकार के मंत्रियों के साथ, शायद जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ही होंगे वहां पर जिन्होंने की अनशन तोड़वाया है, तो अब तो दीपके पर पूरा प्रेशर होगा। अब तो वो पीछे नहीं हट पाएगा। जब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, सरकार के साथ उनका समझौता हो गया, तो दीपके की क्या बिसात है कि वो पीछे हट जाए? अब तो उसको समझौते पर आना ही पड़ेगा। अब दीपके समझौता नहीं करेगा, इसका मतलब बहुत स्पष्ट हो जाता है कि दीपके को पीछे से आम आदमी पार्टी चढ़ा रही है। केजरीवाल और उनके साथी दीपके को उंगली कर रहे हैं और उसके कहने पे दीपके चल रहा है। अगर उसने समझौता नहीं किया, उन्होंने सरकार की बात अब नहीं मानी, मतलब उन्होंने वांगचुक की बात भी नहीं मानी, क्योंकि वांगचुक ने तो अपना अनशन तोड़ के जूस पी लिया, सूप पी लिया। दीपके तो कचौरी खा के अनशन करता था, फिर भी नहीं कर पाया, 2 दिन में तो खड़ा हो गया। और दीपके की औकात क्या है? वो तो एक मोहरा बना के खड़ा किया गया है, क्योंकि केजरीवाल एक बारी ये आंदोलन कर चुका है तो दोबारा वो ही चेहरा लोग स्वीकारेंगे नहीं। और ऊपर से पिछले साल ही दिल्ली की प्रजा ने उसको हरा के भगा दिया है, तो ये केजरीवाल का प्रॉप किया हुआ है। सर, सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़कर दीपके को भी फंसा दिया है, कॉकरोच पार्टी के उन लोगों को फंसा दिया है जो केजरीवाल के इशारे पर नाच रहे थे, जो राहुल गांधी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी के हाथों में बिक गए थे, वो सारे के सारे फंस गए हैं। लेकिन सर, अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के उस वीडियो की जिसने पहले ही तहलका मचा दिया था। क्या ये माना जाए कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, चारों खाने चित कर देगा विपक्ष को? मास्टर स्ट्रोक ही है, चारों खाने चित भी कर देगा, क्योंकि मोदी जी ने 2.5 मिनट के अंदर अपने दिल की बात कह के मन को बहुत विस्तृत रूप से सही में जो जेन्युइन सफरर्स है उनके साथ में जोड़ दिया है। उन्होंने क्या कहा? दिन के वक्त पे उन्होंने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, रात को कोर्ट भी बन गई। फिर उन्होंने कहा कि हम कल कैबिनेट में कड़े से कड़े प्रावधान लाने की चर्चा करेंगे और सोमवार के दिन संसद के अंदर इसके लिए अगर जरूरी लगा तो कानून भी ला देंगे। मतलब कि उन्होंने तो एक ही पत्थर से एक साथ में दोनों निशान साध लिए। 2.5 मिनट के अंदर उन्होंने नीट में सफर किए हुए सभी जेन्युइन विद्यार्थियों को बोल दिया, अब जिम्मेदारी मैं लेता हूं प्रधानमंत्री के होने के नाते कि भविष्य में ऐसी कोई धांधली नहीं होगी। नीट के पेपर लीक का मसला हम एक बारी ऐसे सॉल्व करेंगे कि फिर से खड़ा ना हो। एक तरफ उन्होंने जेन्युइन प्रदर्शनकारियों को संतुष्ट कर दिया,
और ये उनके साथ में जो सब इकट्ठे हुए हैं कि जिनका विद्यार्थी आंदोलन से, कॉकरोच आंदोलन से कुछ लेना देना ही नहीं, वो कांग्रेसी हो, आप वाले हो, समाजवादी वाले हो, भीमसेना के हो, या फिर वो लेफ्टिस्ट लिबरांडो हो, माओवादी हो, वो सबको बोल दिया और बाधित भी कर दिया कि अगर आपको विद्यार्थी हितों में रस है, आपको युवाओं के ऊपर जरा भी ध्यान देना है, तो आपको संसद के अंदर धांधली मचा के वॉकआउट करके भाग जाने से काम नहीं चलेगा। आपको भी आके संसद में हाजिर रहना पड़ेगा और नया कानून जो हम लाएंगे वो कानून को सही तरह से बहुमत से, 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा कि जिससे भविष्य के अंदर इस प्रकार की नीट की परीक्षाओं में धांधली करने वाले तत्वों को कोई मौका ही न मिले। अंजू जी, बहुत स्पष्ट बात उन्होंने 2.5 मिनट में कर दी। बिल्कुल सर, 2.5 मिनट में उन्होंने ये भी तो कहा ना कि बच्चों का साल बर्बाद ना हो, इस बात का भी हमने ध्यान रखा। पेपर लीक हो गया, जो भी कारण रहे हो, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा परीक्षा करवाई गई और बच्चे पास हो गए। सर, अब जब इसका मसौदा जो है पीएम ने कहा कि उनके पास आ गया है और कैबिनेट में चर्चा होगी, सोमवार को ये सदन में लाया जाएगा, तो ये जो बेगानी शादी में अब्दुल्ले है, खासतौर पर राहुल गांधी, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, सर उनका तो मुंह बंद कर दिया ना उन्होंने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब इस तरह के पेपर जब लीक होते उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि कोई हिम्मत ना करे ये सब करने की। बात तो ये होनी चाहिए ना, इस्तीफे से क्या होगा? तो राहुल गांधी का तो जो प्रोपेगेंडा था वो तो धरा का धरा रह गया ना। फिर राहुल गांधी की बात सुनता कौन है? उनको क्या पता भी है कि NEET का फुल फॉर्म क्या होता है? नीट की परीक्षाएं कौन से बच्चे देते हैं, क्यों देते हैं, शायद उनको ये भी पता नहीं है। उनको तो इसके ऊपर कैंडल मार्च लेके गांधी स्मृति जाके अपनी राजकीय रोटी सेकनी है, तो वो तो ये सब करते रहेंगे धांधली। मगर सही कदम जब प्रधानमंत्री लेते हैं, सिस्टम के अंदर फेरबदल करते हैं, सिस्टम को पूरी रूप से इस प्रकार के दिमाग कोर के खाया ना जाए उसका ध्यान रखते हैं, तब दोबारा इस प्रकार की धांधली होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दिन में जब पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया था, एक्स पर लिखा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और वहां पर जो भी लोग पेपर लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके केस चलेंगे, उस वक्त कॉकरोच पार्टी की तरफ से कहा गया था कि इससे बात नहीं बनेगी। उनको बुद्धि कुंठित कर दी गई है। ये हमारे राहुल गांधी जैसे पप्पू और केजरीवाल जैसे मफलर मैनों ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। सुबह में, दोपहर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर कुछ होता है तो उसके लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं, अगर कुछ है तो। और ये जो 12, 14, 15 लोग जो पकड़े गए हैं ये पेपर लीक के अंदर, उनके ऊपर स्पीडीली सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 12-14 साल वो लोग कोर्ट के अंदर, 12-14 साल उन लोग जेल के अंदर सड़ेंगे। अभी यही डेटरेंट ही एक एग्जाम्पल होता है कि अगर पकड़े गए तो पूरी जिंदगी अंदर रहना है, तो यही मान के काफी लोग ये नहीं करेंगे। और अब रात को नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया हमें, 2.5 मिनट के अपनी बात में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि इसके तहत हम कायदे कानून इतने सख्त कर देंगे कि इस प्रकार की धांधलियां हो ही नहीं पाए, और उसके लिए कानून बनाना पड़े तो सोमवार को वो भी बनाएंगे। इससे स्पीडीली काम कौन करेगा? कौन हमें कहेगा, कोई बताएगा कि 34 पेपर लीक हुए और 34 में से अधिकांश यूपीए और कांग्रेस की सरकार के दरमियान भी हुए हैं। उनमें कितनी कार्रवाई हुई, कितने लोगों को पकड़ा गया? कोई इसका जवाब देगा? आज नरेंद्र मोदी ने तो अपनी मंशा दिखा दी कि देश के युवा वर्ग के साथ में
वो कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है, मगर इसके लिए उनको ये देश के देशद्रोही तत्वों का साथ छोड़ना पड़ेगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपनी मंशा, अपना दिल खोल कर रख दिया है, और जिस तरह का वीडियो उन्होंने बनाया है उससे जो ऑर्गेनिक लोग हैं, जो सही मायने में पीड़ित है, उनको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और हम सब भी जानते हैं जंतर मंतर पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं सर, उन बच्चों को ही आगे रख रख कर सारी राजनीतिक पार्टियों ने फायदा उठाने की कोशिश की। और सर सुबह पीएम मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, और अब देखो देर रात ये फैसला भी आ गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है। तो जो 13-14 लोग पकड़े गए हैं उनका मामला अब इन कोर्ट में चलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, तो जल्द से जल्द उनको सजा होगी ना। और जो लोग भी इस तरह के काम में लगे रहते हैं सर, उनको डर हो जाएगा कि जब भी वो ऐसा गुनाह करेंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो जल्द से जल्द उनको सजा सुनाई जाएगी। तो ये डर क्या काफी नहीं है? इस बात पर तो मुझे लगता है कि रजामंद होना चाहिए इन कॉकरोचों को। नहीं, ये कॉकरोचों की बात ये है कि कॉकरोचों के लिए अब एक हद तक पीछे मुड़ना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इनके हाथ विपक्ष को सपोर्ट देने वाले कितने कुछ बाहरी तत्वों ने भर दिए हैं। आज हमें ओरिजिनल कॉकरोच पार्टी के जो युवा नेता थे उनके अंदर भी फूट दिख रही है। किसी को पार्टी से बर्गर खाने के लिए पार्टी से बाहर फेंक दिया जाता है, जबकि जिन्होंने फेंका वो कचौड़ी खाता था। तो ये बचकानी हरकतें वो करते हैं। सोनम वांगचुक ये कह चुका है खुद कि जिनके ऊपर एफआईआर हुई है सबको माफ कर दो। क्यों कहता है वो? क्या वो युवा है? नहीं, उनको तो पैराशूटेड करके यहां दिल्ली में लाके बिठाया है। लद्दाख में बड़ी कार्रवाई कर चुका है, वो बड़े काम कर चुका है, और उसी के एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है दिसंबर 2025 के अंदर। अभी ऐसी स्थिति में उसको तो आके बैठना जरूरी था, क्योंकि उसका तो निजी भी स्वार्थ है। तो सोनम वांगचुक की डिमांड कि इन सब के ऊपर से जो एफआईआर की है उनको सजा नहीं होनी चाहिए, सबको छोड़ देना चाहिए, ये तो होगा नहीं। जो कॉकरोच के नेता बोल रहे थे, यंग नेता, कि खाली ये न हो उसका प्रावधान करो, तो इसके लिए उनको समझ में क्यों नहीं आता कि इसके लिए तो मोदी जी ने 2.5 मिनट में कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम नया कानून बना के सोमवार को संसद के अंदर लाएंगे। विपक्ष को बाध्य कर दिया कि अगर आप युवा धन के साथ में हो तो इस कानून को पास करने के लिए आओ। आना पड़ेगा ना उसमें चर्चा के लिए। अगर उसमें भी अगर राहुल को विरोध करना है कि नीट पेपर में ऐसी कोई धांधली नहीं हो, उसके लिए सख्त कानून बनाया सरकार ने, और उसका भी अगर कांग्रेस विरोध करेगी तो आप क्या करोगे? मोदी जी ने ये चाल चल के मास्टर स्ट्रोक जिसको आप बोल रही है, ये बात कह के, अपने दिल की बात कह के बहुत से लोगों को कटहरे में खड़ा कर दिया है। अब आंदोलन तो खत्म हो जाएगा अंजू जी, असामाजिक तत्वों के ऊपर गाज गिरनी शुरू होगी दिल्ली के अंदर। सरकार की मंशा के ऊपर अब कोई सवाल नहीं रहता। तो जो सही में देश का युवा धन है और वो कॉकरोचों की पार्टी में बैठा है, तो वो ये बात समझेगा और उनको सरकार की बात मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दी, मसौदा बना दिया। 14-15 जो दोषी पाए जा रहे हैं, आरोपी है, उनके फटाफट काम करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 14-15 साल के लिए अगर जेल में चले गए वो लोग, तो फिर लोग करेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। कैसी धांधलियां करके, पेपर लीक करके पूरी जिंदगी जेल में सड़ना, उससे तो अच्छा है कैसा कुछ करो ही नहीं, एक डिटरेंट खड़ा हो जाएगा। उसके साथ में जब नरेंद्र भाई ने अपनी स्पीच में कर दिया कि हमने एक मसौदा बना लिया है, हम नया कानून लाने जा रहे हैं और वो कानून सोमवार को आना है, तो कोई भी देश का युवा और कोई भी युवान जो शिक्षा में विश्वास रखता है वो कभी इसका विरोध नहीं करेगा। और विरोध चालू रहा, मतलब तो साफ है
कि वो युवा नहीं है, वो विद्यार्थी नहीं है, वो तो एक असामाजिक देशद्रोही तत्व है जिसको अपनी रोटी पकाने के लिए, राजकीय रोटी पकाने के लिए ये सब धांधलेबाजी करनी है। और जंतर मंतर पे वो लोग आज इकट्ठे हो चुके हैं, विद्यार्थी वहां से जा चुके हैं। सर, अब दिन में 12:30 बजे क्या नतीजा निकलता है ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरकार ने शिकंजा भी कसना शुरू कर दिया है उन लोगों के खिलाफ जो हमारे देश के युवाओं को भड़का रहे थे। 480 ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, उन पर भी बैन लगा दिया गया है सर। 480 पर तो बैन लगा है, ऐसे 480 नहीं, 4080 या 45,000 48,000 होंगे, और उन सब के ऊपर एक के बाद एक गाज गिरनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ी स्पष्ट बात है। वाईफाई टावर वहां पर क्यों खड़ा कर दिया? वीपीएन यूज करके जब 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर जंतर मंतर में सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, तो ये धांधली करने वाले असामाजिकों ने वीपीएन का यूज करके अपने हैंडलर से बात की है, तो गाज गिरनी तो शुरू हो गई। मगर सरकार ने जानबूझ के उनको थोड़ी लंबी रस्सी दी थी, वो इसके लिए कि जिसके प्रश्न बहुत राष्ट्रवादी भी कर रहे थे। मगर ये लंबी रस्सी क्यों दी गई? लंबी रस्सी इसके लिए दी गई कि भैया आपके चेहरे तो हमने डिजिटली देख लिए, कैमरा के अंदर आ गए हमारे पास, आपके पीछे कौन है जो आपको पैसे दे रहा है, जो आपको पत्थर सप्लाई कर रहा है, जो आपको हथियार दे रहा है, जो आपको उत्साहित करता है कि आप संसद मार्च करो और संसद के ऊपर हल्ला बोलो। ये सब जो चीजें हो रही है ना, वो पिछले 4 दिन में ही हो रही है अंशु जी। और ये गृह मंत्रालय ने, मेरा तो ये मानना है कि जानबूझ के इनको छोड़ा गया है कि आप ये करो। और इसी वजह से जब रिक्शा भर भर के दिल्ली के ही कई काफी इलाकों से लोगों को लाके इकट्ठा किया जाता है और वो आके प्रोफेशनली पथराव करते हैं। कॉकरोच पार्टी का उदय जो हुआ और 24 घंटे के अंदर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, उसमें से कितने पाकिस्तान के थे, कितने बांग्लादेश के थे? और पाकिस्तान को खुजली ना हो भारत में कुछ हो जाए तो वो तो हो ही नहीं सकता। जब आतंकवाद कर नहीं सकते वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि आतंक का एक हमला मतलब भारत फिर से मारेगा, तो वो डर से वो कर नहीं सकते, तो इसी प्रकार का उत्पात तो वो मचाएंगे। तो कॉकरोच यहां पर उनका काम कर रहे हैं, तो उनके स्लीपर सेल्स आईएसआई के इनको प्रोत्साहित करेंगे। अभी अभी कराची में एक मुल्ले ने बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भारत में ये जो कुछ भी हो रहा है मोदी के विरुद्ध, वो पाकिस्तान के भले के लिए हो रहा है। आप याद करो कि जमायत इस्लामी ने क्या कहा था, ममता जी को तो वो जमायत इस्लामी ने वहां तक कहा था कि आप ग्रेटर बांग्लादेश बनाओ और ग्रेटर बांग्लादेश की सीएम बन जाओ। पश्चिम बंगाल में 17 करोड़ बांग्लादेशी आने को तैयार है। तो दोनों तरफ से जब तक वो भारत को कुछ न कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने का कार्यभार संभालते, तब तक उनको तो मजा ही नहीं आता ना काम में। अंजू जी, उनके लिए तो ये बहुत नेचुरल प्रक्रिया है। और हमारे यहां अंदर बैठे हुए 0.5 फ्रंट के काफी विपक्षी लोग ऐसे हैं कि जो जाके बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान के अंदर भी भारत में मोदी से बचाने की गुहार कर चुके। तो ऐसे लोगों को क्या करिएगा? तो पाकिस्तान को तो मजा आएगा। ये 480 नहीं अंजू जी, 4,800 से लेके तकरीबन 9,000 तक ऐसे हैंडलर्स के ऊपर पाबंदी लगने वाली है। जैसे आपने जमात इस्लामी का नाम लिया, जमात इस्लामी ने भी तो अभी 2 दिन पहले इन कॉकरोचों के आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया था। और जैसे आपने बताया कि ममता बनर्जी को भी जमात इस्लामी ने कहा था कि जाकर मोदी के खिलाफ युद्ध करो दिल्ली में, 17 करोड़ बांग्लादेशी तुम्हारे साथ हैं। तो सर, इस आंदोलन के तार
बाहर से जुड़े हुए हैं। इसका तो ये भी एक सबूत मिलता है ना कि जितने भी लोगों के खाने के ऑर्डर जोमेटो और स्विगी से आ रहे हैं वो कतर, जर्मनी और दुबई से वो ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो वहां पर भी तो आईएसआई के गुर्गे बैठे हुए हैं जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सीधे सीधे तो पैसा दे नहीं सकते, तो वो इस रास्ते से पैसा पहुंचा रहे हैं, इस रास्ते से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आईएसआई के गुर्गे नहीं, पाकिस्तानी लोग बैठे हुए वहां पर, वो लोग इनको यहां फीड कर रहे हैं। ऐसे कई लोग देखे गए हैं कि जो लोग कतर में रह के कतर के विरुद्ध काम नहीं करेंगे मगर अरब राष्ट्रों के विरुद्ध काम करेंगे। भारत के अंदर कुछ पाकिस्तान के लिए काम करना होगा तो भारत के विरुद्ध काम करेंगे। और यही गुर्गे आज यहां पर जंतर मंतर के ऊपर ऑर्डर्स के द्वारा हमारे साथ में, हमारे कॉकरोचों के साथ में, ये असामाजिक कॉकरोच जो है ना, उनके साथ में मौजूद है। क्योंकि वहां विद्यार्थी तो है नहीं अंजू जी, ये तो सब गुंडे हैं, देशद्रोही तत्व है जिन्होंने पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर का कब्जा लिया हुआ है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दो के साथ में फिर आप तीसरे जॉर्डन ब्राउन को और सीआईए को मिलाओ तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि जंतर मंतर के अंदर अंजू जी स्थिति कब बदली। पिछले 4-5 दिनों से ही जंतर मंतर में स्थिति को बिगाड़ा गया है। किसी ने लाके एक ट्रक भर के पत्थर खड़े कर दिया, किसने? किसी ने जाके गाड़ियों के अंदर पैम्पलेट बांटे मेट्रो में, किसने बंटवाए? उसके लिए प्रिंटिंग कहां हुआ? दिल्ली में। वो प्रिंटिंग के लिए पैसे किसने मुहैया करवाए? रोज के लंच और डिनर के 18 से 22 लाख के खर्चे को किधर से दिया गया? वो पैसे कहां से, कौन से रूट से आए? जॉर्डन ब्राउन को पासपोर्ट और वीजा के बगैर श्रीलंका के रूट से भारत में कौन लाया? इसके साथ में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतागण की बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में और भारत के 1-2 शहरों में मीटिंगें होती है। किसके साथ होती है? फंड कहां से आते हैं? और बाकी बचा था तो पन्नू 1 बिलियन यूएस से देने की बात करता है। तो सरकार को जब ये पता चला तो काफी लोग ऐसा सोचने लगे अंजू जी कि इनको वही का वही कर लो, मगर हकीकत क्या है वो जानना भी जरूरी होता है। और यही बात एग्जैक्टली अब हो रही है। गृह मंत्रालय भी यही चीज कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि जड़ तक जाने के लिए शायद सरकार ने इस आंदोलन को इतने आगे तक जाने दिया, लेकिन अब पीएम मोदी ने तो आधी रात को ये बम फोड़ दिया है विपक्ष पर। अब तो अगर वो सही मायने में युवाओं के पक्षधर होंगे, उनके पैरोकार होंगे, तो फिर तो उनको सोमवार को संसद में आना पड़ेगा जब ये बिल लेकर आएगी मोदी सरकार। और दूसरी तरफ देखते हैं दिन में 12:30 बजे जो बातचीत होने जा रही है केंद्र सरकार के मंत्रियों की कॉकरोच पार्टी के नुमाइंदों के साथ, उसमें क्या कुछ निकलता है। लेकिन एक तरह से उन पर भी अब प्रेशर होगा। तो जब ये सब कुछ हो रहा है सर, तो मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ये मांग कोई उठाएगा। और ये मांग सिर्फ राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं सर, तो एक तरह से उनका तो बैंड बज गया है, चाहे अखिलेश हो या केजरीवाल हो, इन सब के मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं पीएम मोदी के इस वीडियो के बाद। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद।